प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर 2.21 मतलब ये फिगर की बात हो रही है। डी एफ ई जो है वो 90 डिग्री है। डी एफ ई क्या है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और एफ जी है परपेंडिकुलर ई डी पर, एफ जी इज परपेंडिकुलर ऑन ई डी। इफ जी डी इज इक्वल टू 8, जी डी इज इक्वल टू 8 एंड एफ जी इज इक्वल टू 12, हमें फाइंड करना है क्या, ई जी क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ, फिर एफ डी ये भी हमें पता करना है, और ई एफ मतलब ये भी हमें पता करना है। देखो डायग्राम में हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर दी हुई है, क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो साइड भी हमें पता है, और क्या हमें अननोन है उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया है। तो हमें गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या क्या है मैं लिख देती हूँ। गिवन है डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एफ जी इज परपेंडिकुलर ऑन ई डी एंड जी डी हमें दिया है 8 और एफ जी इज इक्वल टू 12, ठीक है। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है ई जी फर्स्ट वन, सेकेंड वन हमें एफ डी निकालना है, और थर्ड वन हमें ई एफ निकालना है, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है और ये सारा गिवन है। तो देखो सबसे पहले तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो 90 डिग्री है, और यहाँ पे जो बीच में लाइन गई है जो कि जी ई एफ है वो भी क्या हाइपोटेनस पे 90 डिग्री बना रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ई एफ डी यूजिंग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्या होगा, जी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी इंटू जी डी, ई जी इंटू जी डी, ठीक है। अब मैं वैल्यूज डाल देती हूँ। क्या मुझे जी एफ पता है, यस मुझे जी एफ पता है जो कि 12 है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, 12 स्क्वायर। क्या मुझे ई जी पता है, ई जी मुझे नहीं पता, तो मैं ई जी की जगह पे ई जी ही रहने दूँगी। जी डी पता है क्या, यस जी डी 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने। ई जी अपनी जगह पे रहेगा और 8 जाएगा 12 स्क्वायर के बाद, तो 12 स्क्वायर अपॉन 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 अपॉन 8। कट करेंगे 2 से तो इधर 4 आ जाएगा, 7 एंड 2, फिर से 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आएगा 36 अपॉन 2, 36 अपॉन 2, इसको फिर से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो हमें ई जी मिल गया है, ई जी, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे हमें ई जी मिल चुका है। अब हम लोग एफ डी फाइंड करेंगे। तो देखो इस फिगर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है, तो हम ये ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, डी जी ई, ये भी तो एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हुआ, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखो यहाँ पे 90 बन रहा है, मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस उसका क्या होगा, ये वाला साइड, मतलब डी एफ उसका हाइपोटेनस होगा। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल जी एफ डी using Pythagoras theorem, ओके। तो क्या होगा, डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर, ठीक है। हम वैल्यू डालते हैं, जी एफ कितना है, सॉरी डी एफ कितना है,
डी एफ तो नहीं मालूम, तो हम यहाँ पे डी एफ ही रहने देंगे, डी एफ स्क्वायर। जी डी पता है क्या, जी डी कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, प्लस जी एफ पता है क्या, जी एफ कितना है 12 है, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 प्लस 144, ये आ जाएगा 208। तो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 208। डी एफ यहाँ पे रखते हैं, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 208। इसको फैक्टर करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। 208, 2 1 जा 04, 2 5 2, 2 2 जा 6, 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ पे 13 एज इट इज। तो अभी देखो जोड़ी किसकी बन रही है यहाँ पे, या मैं आपको ऐसे लिख के पहले बता देती हूँ। तो स्क्वायर रूट ले लेती हूँ मैं, और उसमें कितनी बार 2 हमारे पास आया, 4 बार 2 आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक बार 13 आया है। ठीक है, तो अभी देखो जोड़ी किसकी बन रही है, ये 2 की जोड़ी बनी तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और वैसे ये 2 की जोड़ी बनी तो एक और 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 13 की जोड़ी नहीं है तो वो वैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 13। तो आपको डी एफ मिल गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, ई एफ निकालना है। ठीक है, अभी देखो हमें ई एफ निकालना है। यहाँ पे मैंने देखो ई जी का वैल्यू डाल दिया है। ई जी का वैल्यू जो आपको 18 मिला था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ई जी का वैल्यू 18, और हमें यहाँ पे जो डी एफ निकला था 4 स्क्वायर रूट 13, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हमें अभी फाइंड करना है ई एफ। ई एफ मतलब ये वाला साइड हमें फाइंड करना है। तो देखो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, किस ट्रायंगल की, जी एफ ई, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल जी एफ ई, और हमें ई एफ भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इन ट्रायंगल जी एफ ई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, देखो हाइपोटेनस इसमें क्या है, ई एफ, तो मैं लिखूंगी ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर, जी ई स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। ई एफ कितना है हमें नहीं मालूम, तो हम यहाँ पे ई एफ लिख देंगे। जी ई पता है क्या, जी ई कितना है 18 का स्क्वायर, 18 स्क्वायर। जी एफ पता है क्या, जी एफ 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324, 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 468। तो ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो फिर ई एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 468 का फैक्टर कर लेते हैं हम लोग। 468 का मैं फैक्टर कर लेती हूँ, 468, 2 2 जा 3 जा 4, 2 1 जा 7, 3 3 जा 9, 9 जा 27, 3 1 जा 3 जा 13। तो देखो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 की जोड़ी बनी तो 2 बाहर आ जाएगा, और 3 की भी जोड़ी बनी 3 भी बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 इंटू 3, पर 13 की तो जोड़ी नहीं बनी है तो 13 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 13। तो ई एफ जो आ गया है वो है 6 स्क्वायर रूट 13। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ई एफ 6 स्क्वायर रूट 13। क्वेश्चन नंबर 8, find the diagonal of rectangle whose length is 35 centimeter and the breadth is 12 centimeter। तो ये देखो ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया है, यहाँ पे लेंथ 35 दिया हुआ है और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर। हमें उसका डायगोनल निकालना है। मैं इसका नेमिंग कर देती हूँ ए बी सी डी। ठीक है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। अभी हमें क्या निकालना है, हमें बी डी निकालना है। तो देखो हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अच्छे से पता है कि उसका हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग ट्राइंगल डी बी सी ले रहे हैं तो ये एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री है बाय प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हम ले रहे हैं? DBC। इन ट्राइंगल DBC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? देखो हाइपोटेनस है BD, तो BD का स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, अभी BC क्या है? BC है 35, तो 35 का स्क्वायर। DC कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 35 इंटू 35 हमने किया तो हमें कितना मिला? 1225 प्लस 12 का स्क्वायर 144। हम इसे ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 1369। ठीक है, तो फिर यहाँ से BD स्क्वायर हमें मिल गया है 1369। तो फिर BD क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1369, राइट। इसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो देखो ये नंबर मैंने चेक किया है, ये नंबर 37 से ही जाएगा। ये 37 का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख देती हूँ 37 इंटू 37। तो 37 की जोड़ी बन गई, मतलब 37 बाहर आ जाएगा। तो BD का वैल्यू आ गया, BD इज इक्वल टू 37। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ BD इज इक्वल टू 37। देयरफॉर डायगोनल ऑफ rectangle is equal to 37 centimeter।